नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे। IL T20 2024 का टूर्नामेंट चल रहा है इस वक्त, जिसका आंखों देखा हाल हम लेके आ रहे हैं डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे। और शनिवार का दिन डबल धमाके का दिन है। पहला मुकाबला जो है डेजर्ट वाइपर्स और गल्फ जायंट्स के बीच में दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। और उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे नौजवान साथी यश पाठक। यश, ये दोनों टीमें पहले भी आमने सामने हो चुकी है, पिछले साल के फाइनल में भी आमने सामने थी। कैसे देख रहे हैं आप इस मुकाबले को? बिल्कुल, ये दोनों टीमें जब हेड टू हेड जाती है, जैसा आपने अभी बताया, तो दोनों टीमों में मैंने देखा है गल्फ जायंट्स जो है इन्होंने ज्यादा मुकाबले जीते हैं और डेजर्ट वाइपर्स के नाम पे 2 है। 5 मुकाबले अब तक हुए ओवरऑल। ये इनका रीप्ले फिक्सचर होगा इस एडिशन में, क्योंकि पिछले एडिशन में ये 4 बार खेले थे, इस बार एक बार हुआ है जहां पर डेजर्ट वाइपर्स ने जीत हासिल की थी और वो मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ था। और ये रही वो मैच हमारी, इसी की मैं बात कर रहा था। 160 रन बनाए गल्फ जायंट्स ने। क्रिस लिन का वो पहला मैच था इस टूर्नामेंट में, 50 मारे थे उन्होंने, अर्धशतक 63 रन। गेंदबाजी में शाहीन जाफरीदी का पहला मैच था, 3 विकेट निकाले। और चेस करते हुए मुझे लगा कि ये मैच पूरी तरह से डेजर्ट वाइपर्स के चेस के बाहर है, क्योंकि पहले विकेट गिर गए थे, बट एक बेहतरीन कमबैक किया वरिंदु हसरंगा ने। पर अब दिक्कत यह है कि काफी जो खिलाड़ी इस मुकाबले में थे वो अब जो आखिर का जो फेज है टूर्नामेंट में वहां पर नहीं होंगे। अमूमन नाम है जिसका शाहीन अफरीदी, जिन्होंने बढ़िया गेंदबाजी की थी, वो नहीं होंगे इस मुकाबले में, टूर्नामेंट से अब बाहर हो चुके हैं। और बाकी जो खिलाड़ी, अभी भी काफ़ी खिलाड़ी गल्फ जायंट्स के लोग मौजूद हैं। डेजर्ट वाइपर्स को काफ़ी एक क्षति पहुंची है शाहीन अफरीदी के जाने से। डेजर्ट वाइपर्स के स्क्वाड पर एक नज़र डाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी स्क्वाड बहुत अच्छी है, डेप्थ है बॉलिंग लाइनअप पे, लेकिन जैसे आपने बताया कि बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो धीरे धीरे करके बाहर जाने वाले हैं, तो देखना होगा क्या बॉलिंग लाइनअप के साथ ये उतरेंगे। अभी अफगानिस्तान और श्रीलंका की भी एक T20 टूर्नामेंट होने वाली है, तो अगर वो हुई तो पथिराना भी बाहर हो जाएंगे। पर अभी टेस्ट मैच चल रहा है तो दिनेश चंदीमल भी जा चुके हैं। वो दिक्कत है, अगर पथिराना गए तो फिर वरिंदु हसरंगा भी जाएंगे, क्योंकि श्रीलंका नेचुरली वो दोनों T20 कप्तान है। शाहीन अफरीदी जा चुके हैं। तो इन सब खिलाड़ियों के जाने के बाद यहां पर आपको पूछना है कि जो बल्लेबाज हैं, जी। अगर जो बल्लेबाजों पर अब नजर डाले, कौन है वो बल्लेबाज जिस पर आपकी नजर है? क्योंकि एलेक्स हेल्स ने सबसे ज्यादा रन बनाया है, एडम होस ने 138 बनाया, वनिंदु हसरंगा 124। कप्तान ने निराश किया है। कप्तान ने बहुत निराश किया है इस पूरे टूर्नामेंट में। एक अर्धशतक उनके बल्ले से आया, लेकिन जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत अंडरवेलमिंग रही है। और अगर आप एलेक्स हेल्स की बात करें, पिछले मुकाबले में अच्छी शुरुआत की थी उन्होंने, 49 रन किए थे। उम्मीद ये रहेगी कि वो फॉर्म को बरकरार रखे और गल्फ जायंट्स के सामने, सबसे बड़ी जो टीम है, डिफेंडिंग चैंपियंस है, उनके सामने एक बड़ी पारी खेले। मेरे हिसाब से एलेक्स हेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्क्वाड पर फिर एक बार नजर डाल देते हैं। शाहीन अफरीदी के ना होते हुए गेंदबाजों पर भी अब दबाव बढ़ जाएगा, बिल्कुल, खास तौर पर जो मोहम्मद आमिर हैं और वनिंदु हसरंगा है, इनको और ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि विकेट लेने में जो गेंदबाज थे, अगर हम डेजर्ट वाइपर्स की देखें तो वनिंदु हसरंगा और मोहम्मद आमिर टॉप पर चल रहे हैं, उसके बाद शाहीन अफरीदी का नंबर आता है। तो शाहीन अफरीदी के जाने से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है वहां। बिल्कुल, बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी, क्योंकि टमाल मिल्स जो है ये ज्यादा मुकाबले खेले नहीं, पहले कुछ मुकाबलों में बहुत महंगे साबित हुए। आपने शेल्डन कॉट्रेल को भी एक आधा मुकाबला खिलाया, फिर आपने उनको बिठा दिया था बाहर। तो शाहीन अफरीदी के बाद कौन से गेंदबाज होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन वनिंदु हसरंगा ये टूर्नामेंट में आग लगा रहे, गेंद हो या बल्ला, वो तो बहुत बढ़िया ही खेल रहे हैं। तो चले, तो हमने गेंदबाजों की बात कर ली, बल्लेबाजों की बात कर ली, अब वक्त हो चला है। यश, आप बताएं कि 3 खिलाड़ी ऐसे डेजर्ट वाइपर्स में जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वनिंदु हसरंगा तो उसमें पहले नाम पर रहेंगे, पहले पायदान पर रहेंगे। फिर उसके बाद मैं चाहूंगा कि मैं एलेक्स हेल्स को चूज करूं, क्योंकि उनके बल्ले से रन आने बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरे जो खिलाड़ी है, मैं चूज करूंगा इसको, एडम होस को, जो एक बल्लेबाज है। पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, लोअर डाउन दी ऑर्डर, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस टीम में। तो ये मेरे 3 पिक्स रहेंगे। चलिए, हमने डेजर्ट वाइपर्स की बहुत बात कर ली, अब गल्फ जायंट्स की बात करते हैं, जो डिफेंडिंग चैंपियन है। और यहां पर देखें तो इनके पास जो है परफेक्ट 19 प्लेयर है इनके पास। Exact. इन्हीं में से इनको पिक करना है। इनको अब तक ज्यादा कोई क्षति नहीं हुई है, क्योंकि काफी जो उनके खिलाड़ी हैं यहां पर मौजूद हैं और वो कहीं जाने नहीं वाले हैं। क्या इसका फायदा होगा? क्योंकि आप बल्लेबाजों पर नजर डालें तो क्रिस लिन ने आते ही धमाका किया है। अगर आप मोस्ट रन्स की बात करें, 167 रन बनाए, फिर कप्तान आ रहे हैं जेम्स विंस, फिर जॉर्डन कॉक्स, और फिर उस्मान खान, और अंत में जेमी स्मिथ। बिल्कुल बिल्कुल, क्रिस लिन ने बहुत बेहतरीन पारियां खेली, और आप इनिंग्स देखिए उनके, सिर्फ 3 पारियों में उन्होंने इतने रन किए। तो 55 की इनकी औसत है। स्ट्राइक रेट तो ऑलवेज ऑन द हायर 120 130 तो 149 की है। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है क्रिस लिन का। जेम्स विंस भी पिछले साल के जो कप्तान थे, मैच विनिंग कप्तान थे, टूर्नामेंट विनिंग कप्तान,
उनकी भी बैटिंग बहुत अच्छी रही है, फ्रॉम द टॉप स्कोरर्स रहे हैं IL T20 के ओवरऑल हिस्ट्री में। तो देखना होगा किसको कैसे वो इसको बरकरार रख सकते हैं। और साथ में जॉर्डन कॉक्स, खान और स्मिथ ने भी अच्छी पारियां खेली है। अब नजर डालते हैं गेंदबाजों पर। जी। जो गल्फ जायंट्स के जो गेंदबाज हैं उनमें से कौन है? रिचर्ड ग्लीसन का उन्होंने इस्तेमाल ज्यादातर एक सुपर सब के तौर पर किया है। और उन्होंने ठीक ठाक गेंदबाजी की है। वो टॉप पर चल रहे हैं, 5 विकेट निकाला है उन्होंने। क्रिस जॉर्डन ने 5 विकेट निकाला है। फिर डोमिनिक ड्रेक्स और उनकी जुल्फे 4 विकेटों के साथ। और फिर जेमी ओवरटन ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और अंत में आते हैं मुजीबुर रहमान, जिन्होंने ज्यादा प्रभाव नहीं डाला इस बार। इनफैक्ट किसी गेंदबाज ने कुछ कमाल का प्रदर्शन ऐसा नहीं किया है। वुड से ग्लीसन ने अच्छी गेंदबाजी जरूर की है, पर ऐसा कोई विकेट टेकिंग गेंदबाज मुझे नजर नहीं आया इस टीम में। सबने बहुत रन दिए हैं और इनकी बॉलिंग ही इनकी बहुत बड़ी वीकनेस रही है। उम्मीद ये करता हूं कि इनकी वो जो बेस्ट प्लेइंग 11 है वो मिल जाए। क्रिस जॉर्डन को कुछ मैच में खिलाया, नहीं खिलाया, ओवरटन को खिलाया, नहीं खिलाया, तो आपकी जो बॉलिंग लाइनअप है वही अनसेटल्ड नजर आ रही है। टूर्नामेंट अगर जीतना है तो आपको एक फिक्स्ड टीम के साथ उतरना होगा। चले, ये तो बात होगी गेंदबाजों की और बल्लेबाजी की बात कर ली हमने गल्फ जायंट्स की। 3 खिलाड़ी इस लाइनअप में कौन है आपके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मेरे पिक होंगे कप्तान जेम्स विंस, फर्स्ट पिक। सेकंड पिक मेरे होंगे शिमरॉन हेटमायर। और तीसरे पिक वो भी एक बैटर होंगे, क्रिस लिन। ये तीनों जो है ये इस मैच में बोलते ना हल्ला बोलने वाले। दुबई में मैदान है तो अगर चेस करेंगे गल्फ जायंट्स तो कितना भी बड़ा टोटल हो, ये 3 बल्लेबाज रन करके मैच जिता देंगे। तो चलिए, इन्होंने पिक कर लिया अपने 3 खिलाड़ी, आपने भी पिक करना है 3 खिलाड़ी। पर उसके पहले यश बताइए कौन जीत रहा है मुकाबला? ये मैच गल्फ जायंट्स जीतेगा मेरे साथ। मुझे लग रहा है डेजर्ट वाइपर्स जीतने वाला है। हम दोनों में हो गई है भिड़ंत इस बात को लेकर। आप जो है जाइए हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन की घंटी भी बजाइए और हमारे इस परिवार का हिस्सा बनिए फटाफट। IL T20 2024 का ये धमाकेदार टूर्नामेंट यूं ही चलता रहेगा। आप हमारे परिवार का हिस्सा बनते रहिए। अगले वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय फॉर नाउ।